सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिलात्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। समंतवदाचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्नकर्ण शाकोचार नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, उसके 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की उन 11 प्रतिमाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिनके बल से वह अपनी वीतरागता को, संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति को प्रत्येक क्षण बढ़ाता रहता है और पूरी तरह से वीतरागता को पाने की ओर उद्यत रहता है। विरक्ति भाव को पूरी तरह से उग्र करके संसार शरीर भोगों के प्रति उदास रहकर उनका त्याग करना चाहता है और प्रत्येक समय उसी की भावना से वह जीव इन 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। इन 11 प्रतिमाओं में हम नाम याद करें तो सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, औषधोपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा तथा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी प्रतिमाओं में सबसे पहले दर्शन प्रतिमा पर हमने चर्चा की थी, उसमें 25 दोष, 8 मूल गुण और 7 व्यसनों पर चर्चा की थी। और अभी दूसरी प्रतिमा पे हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें समंतवदाचार्य देव ने लिखा कि जो निरतिचार पूर्वक निश्चल्य होकर इन 12 व्रतों को धारण करता है वही व्रत प्रतिमा का धारी है, उसी को व्रती कहा जाता है। कि व्रती वही है वास्तव में जो निश्चल्य पूर्वक इन व्रतों को धारण करे। इन 12 व्रतों में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं, जिसमें से हमने 5 अनुव्रतों पर चर्चा की थी और इन 5 अनुव्रतों की वृद्धि करने वाले 3 गुण व्रतों पर हमारी चर्चा चल रही है, जो इन अनुव्रतों का उपकार करते हैं, अनुव्रतों में वृद्धि करते हैं और अधिक जो अनुव्रतों में जितनी उससे पुरुषार्थता थी उससे भी ज़्यादा पुरुषार्थता बढ़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा पाप परिणति से दूर करता है वह जीव अपने आप को, तो उसमें और वृद्धि करता है। उसमें हमने दिव्य व्रत, देश व्रत की चर्चा की थी और तीसरा था अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत पे हमारी चर्चा चल रही थी। अनर्थ दंड व्रत का यदि हम ऐसा कहें अनर्थ दंड किसे कहते हैं तो वो आपको भली भांति ख्याल में होगा। याद है आपको? अंजलि जी याद है क्या? अनर्थ दंड की परिभाषा क्या थी? चलो मैं बता देता हूँ एक बार और कि देखो, अनर्थ यानी कि अनअर्थ, अर्थ मान होता है प्रयोजन और अन प्रयोजन नहीं है, जिससे कि जिससे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों में दंड यानी मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति करना, उसका नाम अनर्थ दंड, और उस प्रवृत्ति को नहीं करना वो अनर्थ दंड नाम का गुण व्रत कि उसने उसको करना छोड़ दिया। अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं जिसको, कि उसने उसका त्याग कर दिया अनर्थ दंड का। इस अनर्थ दंड के भी 5 वेद हैं अपध्यान, पापोपदेश, प्रेमाचर्या, हिंसा दान और दुश्रुति। तो इसमें से अपध्यान, पापोपदेश और हिंसा दान, इन 4 पर भी हमने चर्चा की थी।
कि जो ये 4 पे जो है कि पापो अपध्यान क्या है, पापोपदेश क्या है और हिंसा दान क्या है, और प्रमादचर्या पे हमारी चर्चा चल रही थी। प्रमादचर्या का अर्थ है, उसका सीधा सीधा अर्थ यदि हम देखें तो प्रमादचर्या का सीधा सीधा अर्थ ही आता है कि जो प्रमाद पूर्वक जो चर्या हो रही है, उस प्रमाद पूर्वक की गई चर्या को कहते हैं अनर्थ दंड। ये प्रमादचर्या जो कि अनर्थ दंड का भेद है। प्रमादचर्या में यदि हम देखें तो पंडित दौलतराम जी ने भी चौथी ढाई में लिखा कि कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, कि यह है प्रमादचर्या का लक्षण कि बिना प्रयोजन के वो भूमि आदि का खोदना, वायु को रोकना, अग्नि को बुझाना, पानी सींचना, वनस्पति का छेदन वेदन करना इत्यादि प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करता है। प्रमाद पूर्वक गमनागमन नहीं करता है कि जिससे पाप का बंध होता हो, ऐसे प्रमाद रूप कोई भी कार्य वह जीव नहीं करता है। व्यर्थ का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है कि किसी से व्यर्थ की बातें करे, विसंवाद आदि करे, कि नहीं करता है व्यर्थ का, क्योंकि वो क्या है कि उससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, इसकी अनर्थ दंड है और इसका उसने त्याग किया है ना। और देखो प्रमादचर्या में यदि हम और देखें कि किसी भी चीज को बिना देखे इधर से उधर पटक देते हैं हम, ऐसी किसी चीज को उठा लिया, रख दिया, फेंक दिया, कुछ भी कर दिया बिना देखे, तो ये जो बिना देखे कार्य हो रहा है ये भी हमारा क्या है, प्रमादचर्या के अंदर आएगा। क्यों नहीं, प्रमाद पूर्वचर्या की मिट्टी है, कचरा है, या फिर कोई कांटे आदि हैं, या कुछ भी है, जल है, अग्नि है, कोई भी वस्तु हो, उसको कहीं भी पटक दिया, कहीं से उठा लिया, कैसे भी उठा लिया, ना ध्यानपूर्वक उठाया, ना ध्यानपूर्वक धरा, ऐसे ही फेंक दिया, देखा भी नहीं जहां फेंक रहे हैं वो वहां पर जीव जंतु तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। इस प्रकार की जो हमारी चर्या है वो सब प्रमादचर्या है, उसमें हिंसा का दोष लगता है ना। और जैसे कि घरों में भी देखते हैं, मंदिरों में भी देखते हैं, लोग चौकियों को खिसका लेते हैं ऐसे ही, चटाई को खिसका लिया ऐसे ही, आसन को ऐसे ही पैरों से खिसका 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 के ले आए, कि ये जितना भी है ये सब क्या है, प्रमादचर्या रूप का दोष है तुम्हारा। कि चाहे जीव नहीं मर रहे हो खिसकाने पर, कि कोई ये कहे कि भाई हमारा यहाँ तक फर्श को साफ है, कोई जीव जंतु नहीं है, तो चाहे जीव मरे या नहीं मरे, लेकिन तुमको हिंसा का दोष लग रहा है। तो ऐसी कोई वस्तु, किसी पाषाण को ऐसे खिसका लिया, रख दिया, पटक दिया, पत्थर को कहीं फेंक दिया, चाहे कोई लकड़ी के आइटम है, बेड आदि और भी घर की साधन है जो भी, उनको ऐसे खिसका लिया, ऐसे रख दिया, है ना। चौकी आदि बस्ता आदि वस्तु को भी ऐसे फेंक दिया, उठा लिया, रख दिया, कुछ भी कर दिया इत्यादि, हर चीज में लगा सकते हैं कि ये सब क्या है कि इनको जमीन के ऊपर खिसका के, रगड़ के, घसीट के, ऐसे तो खींचते हैं हम, सरकाते हैं, वो भी क्या है, प्रमादचर्या में आता है। तो इससे भी हमको हिंसा का दोष लगता है पूरा, क्योंकि कृत्य कार्य अनुमोदना मन वचन काया का दोष बराबर का है। और चाहे ये कार्य प्रमाद पूर्वक कर रहे हो तुम, लेकिन कर तो तुम ही रहे हो जानबूझ के, क्योंकि तुमको पता है कि इससे हिंसा होती है, फिर भी तुम खिसका रहे हो, तो ये तुम्हारा प्रमाद है, और प्रमाद के साथ तुम्हारी उसमें प्रवृत्ति भी है, इसलिए अनर्थ दंड नाम का तुमको दोष लगता है, कि इसमें तुम्हारा यत्नाचार पूर्वक काम नहीं कर रहे हो तो हिंसा बराबर की लगती है, बहुत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए प्रत्येक चीज को देख कर शोध कर उठाओ, धरो, फेंको, जो भी करो उसको देख शोध कर करो। और घरों में भी हम रोजमर्रा के जो काम है, रोजमर्रा के कामों में इस चीज का ध्यान रखें। जैसे खाना पका रहे हैं, खाना पकाने गए रसोई में और गैस ऑन कर दी तुरंत, कि वहां कोई जीव जंतु ना हो, कुछ ना हो, देख के अग्नि को जलाओ, उस पे हमने तवा आदि रखा हो, देख के रखो, तवा पे कोई कुछ है तो नहीं, तवा को पहुंच के देख वहा के, देख कर शोध का विचार पूर्वक कार्य करो हर चीज को। चकला भी कहीं से उठा लिए रख दिए, ऐसे ही कुछ भी कर दिया कि नहीं,
हर चीज को देख भर के उठाओ धरो। जिस प्रकार जीव की हिंसा ना हो, जिस प्रकार अहिंसा पर वो धर्म नाम का धर्म नहीं बिगड़े, किसी जीव का बिगाड़ ना हो, उस प्रकार का कार्य करो। इसलिए खाना बनाना भी देख कर शोध कर, भोजन को खाना भी देख कर शोध कर, जल्दी जल्दी प्रमाद पूर्वक कोई ऐसे भोजन किए जा रहा कि नहीं, देख कर शोध कर भोजन खाओ। भोजन भी करो देख कर शोध कर करो, ऐसे ही मत करो। कहीं चल रहे हो, जल्दी जल्दी चल रहे हो, बिना देखे चल रहे हो, प्रमाद पूर्वक चल रहे हो, कहीं कुछ ध्यान नहीं है, कहीं बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कुछ कुछ भी कर रहे हो, देखे बिना शोधे बिना ऐसी कामों प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। उससे हमारे कुछ पूजन की सिद्धि नहीं हो रही। कि जिस प्रकार दया पले और जिस प्रकार तुम्हारे परिणाम दया के रहें, वैसा कार्य करो। किसी भी जीव को बाधा नहीं हो हमसे, किसी जीव को हानि नहीं हो हमसे, किसी जीव का अनादर नहीं हो हमसे, किसी जीव की किसी भी तरह से हिंसा ना हो हमसे, उस प्रकार का कार्य करना चाहिए। आगे मैं तो इतना कहा कि प्रमादी होकर हित अहित का विचार किए बिना, सुपात्र या कुपात्र का विचार किए बिना किसी से कोई बात नहीं कहो। कि बोलो भी तो सोच विचार कर बोलो। कहते समय गुण दोष का विचार करो बराबर। कोई आपसे कुछ पूछे तो जल्दी से उत्तर मत दे दो, सोच विचार कर उत्तर दो। कि पता नहीं आप क्या बोल दो जल्दी में, किसी से किसी को बुरा लग जाए। अब मन से नहीं तो अपने वचन से उसका घात कर दिया, उसके परिणाम मलिन कर दिए सामने वाले के। ना तो जल्दी में उत्तर दो तो दोनों चीज़ का नुकसान, अपना भी घात होता है। कि किसी ने हमसे कुछ बोला और हमने तुरंत उसको रिप्लाई कर दिया, उसने हमसे कुछ मर्मत छेदी वचन बोले या गाली आदि दी, और हमने तुरंत क्रोध में आकर उसका कुछ अहित कर दिया, उससे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो क्रोध कैसा उत्पन्न हुई हमारे अंदर, तो हमने अपना घात कर लिया और उसको कुछ उल्टा बोलकर उसके परिणाम मलिन कर दिया, उसका भी घात कर दिया। और उस समय थोड़ा सोच विचार का उत्तर दें, यदि हम किसी बात का रिप्लाई करें तो क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय का नहीं रहेगा। योग्य अयोग्य कार्य क्या है उसका भी हमको उसी क्षण यदि हम रिप्लाई करेंगे तो योग्य कार्य क्या है करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, उसका विचार किए बिना कर देंगे। और कुछ सोच विचार कर करेंगे तो योग्य कार्य को ही करेंगे, अयोग्य कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन जीव तुरंत ऐसा हो जाता है आग बबूला कि तुरंत ये ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे सोच विचार कर उत्तर दो। प्रत्येक कार्य में कोई भी कार्य हुआ तो उस कार्य में ये तो सोचो कि ये जो कार्य हुआ उस कार्य में कंडीशंस क्या थी, ऐसी क्या परिस्थिति बनी सराउंडिंग में कि ऐसी ऐसी घटना हुई कि किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गुस्सा हो जाऊं कि नहीं, ये उचित नहीं है। कि किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उस समय पहले ये विचार करो। ये नहीं कह रहे हम कि उससे कुछ बोलो मत, लेकिन उस समय तुरंत ही तुम्हें रिप्लाई किया तो क्रोध आदि रूपी होकर निकलेगा। तो तुम स्वयं का भी घात कर रहे हो, पर का भी घात कर रहे हो। और कुछ सोच विचार कर उसका उत्तर दोगे तो विचार करो कि भाई उसने मेरी बात नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी। कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है, ऐसी कुछ कंडीशन हो गई हो कि नहीं मान पाया वो बात इत्यादि। प्रत्येक घटना में हम घरों घरों में भी देखें, आज घर घरों में भी लड़ाई के कारण यही है। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरा ये काम नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा बोला था उसने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इत्यादि अनेक बातें हैं जो आज घरों घरों में लड़ाई का कारण बनी हुई है। लेकिन ये विचार नहीं करते कि उस समय परिस्थिति क्या थी, क्या कंडीशंस थी, और किसने मेरी बात नहीं मानी तो उसमें मेरे कर्म का उदय है। इत्यादि प्रत्येक बात का विचार कर कर उत्तर देना चाहिए। प्रमाद को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, हठग्राही नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रमादचर्या नाम का जो अनर्थ दंड व्रत है उसको छोड़ो। ये अनर्थ दंड त्याग करने योग्य है, किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य नहीं है। किसी प्रकार तो ग्रहण करने योग्य होगा कि नहीं, किसी भी प्रकार से यह ग्रहण करने योग्य नहीं है। और पांचवा है दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड।
दुश्रुति यानी क्या कि देखो पंडित दौलत राम जी ने चौथी धार में लिखा, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, कि जिन कथा कहानियों के सुनने से मन में राग द्वेष उत्पन्न होता है उनको कभी नहीं सुनना चाहिए। उनको नहीं सुनने का नाम है दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड व्रत। या जिन शास्त्रों में राग द्वेष की गड़बड़ी बातें हों उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनको नहीं सुनना चाहिए, कि उनको पढ़ने से राग द्वेष आदि गर्भ उत्पन्न होंगे, है ना। जैसे हम बात करें अन्य मत आदि में, जैसे गीता आदि की बात करें, तो उसमें भी क्या युद्ध की प्रेरणा दी गई है, यानी कि ये द्वेष की प्रेरणा दी गई है, तो उसमें ये द्वेष को पुष्टि किया गया है। तो उसको पढ़ना सुनना, उससे तुम्हारा द्वेष ही पुष्ट हो रहा है, हिंसा का बंदी हो रहा है, इसलिए वो कार्य करने योग्य नहीं है। उस कार्य को करने से तुम्हारे कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। प्रयोजन की सिद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिन राग द्वेष भावों को तुम अनादि से करते ही आ रहे हो, उनको भी यदि तुम अभी सीख रहे हो तो तुमने नया क्या किया? पंडित टोडरमल जी ने लिया ना, ये पहले अधिकार में लिया बांसुरी सुनने योग्य शास्त्र में, शास्त्रों के स्वरूप में, कि जिन भोगों की राग द्वेष आदि की वासना इस जीव को अनादि काल से थी, इन शास्त्रों ने पढ़कर भी वही कार्य किया, तो नया क्या किया? उससे अपना क्या हेतु हुआ? कि वो कार्य तो अनादि से करते ही आ रहे हैं हम, और दुखी होते आ रहे हैं, संसार भ्रमते आ रहे हैं। अब इन शास्त्रों के माध्यम से भी यदि हमने राग द्वेष की ही बातें की, राग द्वेष को ही पुष्टि किया, तो नया क्या किया? इसलिए इनसे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इसलिए ऐसे शास्त्रों का श्रवण नहीं करना चाहिए, ऐसी कथाओं को किसी प्रकार से नहीं सुनना चाहिए। कि जो चित्त को कलुषित कर दे, ऐसी किसी भी बात का श्रवण नहीं करना चाहिए। संत आचार्य देव ने दुश्रुति के लिए लिखा कि आरंभ आदिक, जैसे असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि कार्य हैं, धन धान्य आदि परिग्रह हैं, बहादुरी आदि के कार्य हैं, साहस भरे कार्य आचार्यकारी बहादुरी के, मिथ्यात्व प्ररूपक शास्त्र हैं, कि जो ज्ञान अद्वैत ब्रह्म अद्वैत क्षणिक आत्मा क्षणिक है, यज्ञ आदि का निरूपण करते हैं, हिंसा का पोषण करते हैं, ऐसे विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक शास्त्र, 8 मदों का निरूपण करने वाले, जिनमें मतलब 8 मदों को पुष्ट किया गया हो, ऐसे 8 मदों को, आसक्ति भाव को, किसी के प्रति बैर भाव को पुष्ट किया गया हो, काम वेदना को पुष्ट किया गया हो, काम वेदना को अच्छा बताया गया हो, ऐसे विकार भावों को उत्पन्न करने वाले, चित्त को मलिन करने वाले, परिणामों को कलुषित करने वाले, ऐसे इन शास्त्रों का श्रवण नहीं करना चाहिए। उसका नाम दुश्रुति नाम का नतदंड व्रत। अब उसमें जो ये श्रृंगार आदि के शास्त्र हैं, वीर रस के, हास्य रस के, सारी भी कथाएं हैं, इन सब चीजों को ले सकते हैं उसमें। कोई वशीकरण के ग्रंथ हैं, जिन्हें किसी को बस में कैसे किया जाए, ऐसी बातें बताई जाएं, काम को उत्पन्न करने वाली बातें बताई जाएं, या जो भूतों की और अनेक प्रकार की जो लौकिक में हम सुनते समझते हैं, ऐसी चीजों को बताया जाए। सिर्फ देखो शास्त्रों के पढ़ना नहीं, यदि टेलीविजन के माध्यम से ये चीज बताई जा रही है तो उनको भी सुनना योग्य नहीं है। कि ऐसे दुष्ट शास्त्र, दुष्ट कथा, ऐसा दुष्ट राग को उत्पन्न करने वाले, दुष्ट क्रियाओं को बताने वाले, ऐसे सारी बातों का वर्णन करने वाले शास्त्रों को सुनना, पढ़ना, समझना नहीं चाहिए। और सुनना नहीं चाहिए उसमें से ऐसा नहीं शास्त्र को नहीं सुनना, टीवी के माध्यम से सुन रहे हो तो वो भी सुनना है, किसी दूसरे के माध्यम से सुन रहे हो तो वो भी सुनना है। कि किसी की अभी कथा करने बैठ गए, कि आगम में तो लिखा है कि शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्र तो नहीं पढ़ना है, अभी कथाओं को पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, लेकिन बात तो कर सकते हैं। कि बात करना भी तो वही है, पढ़ना सुनने में इंक्लूड है सब।
तो किसी से भी कथा भी नहीं करनी चाहिए। कि राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, कि कभी भी नहीं सुनिए। इसीलिए जितना भी मिथ्या श्रुत है, मिथ्या श्रुत का श्रवण नहीं करो। कि जिसको पढ़ने से भोजन के प्रति लोलुपी हो जाए इंसान, उसको बहुत सारे के कौतुक उत्पन्न हो जाएं, जैसे जादू आदि के ग्रंथ बताना, ऐसी कथनी या ऐसे बातों को कभी भी श्रवण नहीं करो। दो स्त्री पुरुषों के पाप रूप चरित्र की कथा है कि जिसमें पाप ही दिखाया गया है, जिसमें भूत प्रेतों की जो कहानियां हम कहें कि एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पर भी, ऐसी उन असत्य कहानियों को भी बताया जाए। हिंसा की प्रधानता के कारण यज्ञ आदियों को बताया जाए। कपोल कल्पित कहानियों को सुनाया जाए कि जो कहानी कहीं है ही नहीं, ऐसी कपोल कल्पित कहानियां जो मन ग्रंथ कहानी जिनको कहते हैं, कि मन में बना ली कहानियां। ऐसे दुर्ध्यान कराने वाले किसी भी शास्त्र को, किसी भी वस्तु को नहीं सुनना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे महाभारत है तो उसमें हमारे परिणाम कैसे होते हैं, हिंसा के परिणाम बनाने वाले हैं वो। युद्ध के प्रति हमारे परिणामों को ऐसा करने वाले कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अब इसकी मृत्यु होनी चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसे सही किया बिल्कुल। इस प्रकार जो ये भी जिनको हमेशा माने कि भाई ये तो धार्मिक सीरियल है, इनको सुनने में क्या है, इनको पढ़ने में क्या है, कि इनको पढ़ने से भी हमारे जो राग द्वेष हैं वो पुष्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार और देखो, ये और हम विस्तार से देखें तो कसायों को उत्पन्न करने वाले क्रोधियों के वचन, अभिमानियों के वचन, मायाचारियों के मायाचारी वाले कुटिर वचन, लोभियों की लालसा उत्पन्न करने वाले वचन, या मद्य मांस मधु आदि अवच्छय पदार्थों की प्रशंसा करने वाले वचन, या उनके स्वाद की प्रशंसा करने वाले वचन, या जितना हमने पढ़ा था तंबाकू हुक्का भांग आदि सब की प्रशंसा करने वाले वचन इत्यादि, किसी भी प्रकार के वचन नहीं सुनने चाहिए। उसका नाम दुष्श्रुति नाम का नत दंड व्रत। कि यदि हम ओवरऑल कहें कि जो धर्म का अभाव करें, ऐसे धर्म का अभाव करने वाले वचन जो पाप बंधकाई कारण हैं, इनको नहीं सुनना चाहिए, इनको सुनने से बचो। अब देखो उसी में सातों वचन भी ले सकते हो, सातों वचनों की बातें बताने वाले कि जिनमें सातों वचनों को पुष्टि किया गया हो, ऐसे सातों वचनों को बताने वाले ग्रंथ भी नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए, जो उनको पुष्टि करें कि अच्छे हैं ये वचन, ऐसा जो बताए वो भी नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। वह सब ले लेना, सप्त वचनों को ले लेना, जो अष्ट मूल गुण के विपरीत हैं, ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। और इन 5 प्रकार के नत दंड को तो कैटेगरी में लिया। इसके अलावा भी यदि कोई कार्य ऐसा हो जो जिनसे तुमको कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तो ऐसे और भी पाप के कारण जो नत दंड हो, उनको भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अनर्थ दंड व्रत है, तो इसको भली भांति जानकर हमें इस अनर्थ दंड नाम के व्रत को ग्रहण करना चाहिए और अनर्थ दंड को छोड़ना चाहिए। अपनी मनोचन का आगे प्रवृत्ति को उस ओर से हटाना चाहिए, जहां अनर्थ के कार्य हैं, कोई मतलब के कार्य नहीं है, वहां से हटाना चाहिए। इस प्रकार का अनर्थ दंड व्रत है, इसको हमें दूर से त्याग कर देना चाहिए। अब इस अनर्थ दंड व्रत के भी 5 अतिचार हैं। ये अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं? देखो, आचार्य समंतवत देव ने भी लिखा कि इसके जो 5 अतिचार हैं, कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर, असमिच्छाधिकरण और उपभोग परिभोगनार्थक, या उसको कहीं कहीं लिया अति प्रसाधन के नाम से भी लिया कहीं पर। तो कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर,
असमिच्छाधिकरण, उपभोग, परिभोगनार्थक या फिर अति प्रसाधन। ये 5 अनर्थ जनन के विचार हैं। अब कंदर्प यानी क्या कि जो राग से हास्य सहित अशिष्ट वचनों को बोलना, उसका नाम है कंदर्प। कि जिनको हम सिंपल शब्दों में कहें कि जैसे जो वचन बोलने योग्य नहीं है, ऐसी हंसी हंसी में जो हम कुछ ऐसे वचन बोल देते हैं, कुछ आज का ऐसा वो हो गया है कि आज का है ना, लोग हंसी हंसी में भी गाली आदि बोलने लग जाते हैं। एक तो क्रोध आदि में बोलने वाली गालियां अलग हैं और हास्य आदि में बोलने वाली गालियां अलग हैं। कि सिंपल शब्दों में भी गालियां चलने लग गई आजकल लोगों के। आजकल लोगों की जबां पे रहती हैं गालियां कि तुम आपस में हंसकर बातें कर रहे हो तो भी उनके मुख से गालियां निकलेंगी। तो ऐसे ये भंड वचन बोलना जिनको कहें हम, ये अशिष्ट वचन बोलना, ऐसे वचनों को बोलना, उसका नाम है कंदर्प नाम का अतिचार। तो ऐसे वचनों को भी वो व्रत प्रतिमा का धारी जीव नहीं बोलता है। व्रत प्रतिमा का धारी जीव किसी भी प्रकार से ऐसे वचनों का सेवन नहीं करता, ऐसे वचनों को बोलने वालों की संगति नहीं करता। क्योंकि ऐसे वचनों से, गाली आदि के वचनों से काम विकार आदि उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए ऐसे असभ्य वचनों को नहीं बोलता। जो वचन सभ्य रूप हैं, जिनको शिष्टाचार का पालन करने वाले हैं, ऐसे वचनों को बोलना चाहिए। तो ये व्रत प्रतिमा का धारी जीव ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करता कि जिनको लोक में, जो लोक में निंदित हैं, जिनकी लोक में निंदा की जाती है, उसको देखो आगम में बहुत जगह बहुत सारे नाम आते हैं। कहीं कहते हैं भंड वचन, कहीं अशिष्ट वचन, कहीं असभ्य वचन, कहीं निंदित वचन। कि लोक में जो निंदित हों, ऐसे कोई भी वचन इस राग की तीव्रता से, हंसी से मिश्रित ऐसे वचनों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल, यदि बोलेंगे तो कंदर्प नाम का अतिचार लग जाएगा उस जीव को। और देखो पहले ही मैंने बताया था, अतिचार वो है जो भूलवश लग जाए, अज्ञानता से लग जाए। जानबूझ के करे वो तो अतिचार नहीं है, वो तो फिर व्रत का ही भंग है, वो तो व्रती ही नहीं है, फिर व्रती नहीं है उसको तो ऐसा ये कंदर्प नाम का अतिचार है। दूसरा है कौत कुच्चे नाम का अतिचार, कि शरीर से कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचनों को बोलना। कि पहले तो अशिष्ट वचनों को बोल रहा था हास्य रूप से, और अभी शरीर से कुचेष्टा करते हुए, जैसे भौं को कुछ अलग तरह का करते हुए, भौं, हाथ, आंख, होठ, हाथ, पैर, या चेहरे को ऐसा बना के, इस प्रकार के अशिष्ट वचनों को नहीं बोलना चाहिए। तो कुचेष्टा के वचन है, उस कुचेष्टा के भाव को कहते हैं कौत कुच्च। तो ये वचन हमको नहीं बोलने चाहिए। इस प्रकार से भी शरीर की, किसी प्रकार से भी शरीर की कुछ चेष्टा करके ऐसे वचनों को हमको किसी भी प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। जो व्रत प्रतिमा का धारी जीव है वो ऐसे वचनों को भी नहीं बोलता है। ऐसे वचनों का भी उसको त्याग है, क्योंकि इन 12 व्रतों का वो अतिचार रहित होकर पालन करता है, निरतिचार रूप से पालन करता है, यत्नाचार पूर्वक पालन करता है। तीसरा है मौखर, कि गष्टता पूर्वक असावधानी से आवश्यकता से अधिक बोलना, या दूसरे शब्दों में कहें कि बिना विचारे कुछ भी बोलना, अंट शंट कुछ भी बोल देना। आगम ऐसा आता है मौखर का अर्थ कि बिना विचारे कुछ भी बोलने का नाम है मुखर, और उस मुखर के भाव को कहते हैं मौखर है। और जो इसको नहीं करता उसको यह अतिचार का त्याग है। असत्य वचनों को बोलना, असंबद्ध वचनों को बोलना, बकवास करना भी, मतलब कि अब देखो जो 5 वेद हमने लिए, उसमें प्रमादचर्या रूपी जो था, उसमें पहले के 2 अतिचारों को उसमें लिया जाता है जनरली प्रमादचर्या वाले में।
और ये मौखरे बार आया, इसको पापोपदेश का अतिचार में लिया जाता है कि तो पापोपदेश विरति नाम का अनंत दंड व्रत है, उसका अतिचार है। तो वह जो व्रत प्रतिमा का धारी जीव है वो ऐसे भी वचन नहीं बोलता है। और असमिच्छाधिकरण में क्या है कि बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना, या दूसरी तरह कहें कि आवश्यकता का विचार किए बिना अधिक कार्य करना, कि बिना विचारे कुछ भी आरंभ करवाना। जैसे पंडित आथर जी ने एग्जाम्पल लिया एक, कि जैसे किसी को चटाई चाहिए, अब उसने चटाई बनाने वाले से बोला कि भाई बहुत सारी चटाई बना के ले आना, जितनी मुझे आवश्यकता होगी मैं खरीद लूंगा, बाकी तो और लोग खरीद लेंगे, तुम्हारी बिक जाएंगी बाकी। और कि इस प्रकार वो बिना विचारे आरंभ आदि कार्य नहीं करवाएगा, उसको ऐसा त्याग है, जितनी उसको आवश्यकता है उतनी बताएगा कि भाई मुझे तो 2 चटाई चाहिए, 2 चटाई बना के ले आना। अब वो ज्यादा लाए कम लाए वो उसके ऊपर है, लेकिन तुम यदि ऐसा बोलो कि भाई चटाई बना के ले आना, जितनी मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा, बाकी तुम मौके में बेच लेना, नहीं तो मैं बिकवा दूंगा तुम्हारी कहीं पे। किसी चीज में लगा सकते हैं इसमें। जैसे कुछ भी चीज हमको ज्यादा मंगवा ली, जितनी जरूरत होगी उतनी ही में ले लेंगे हम, नहीं होगी तो तुम वापस ले जाना अपनी। इस प्रकार के विचार करना चाहिए। और देखो असमिच्छाधिकरण में पंडित आशा दर्दी ने एक बात और लिखी धर्मामृत सागर में, कि असमिच्छाधिकरण में ये जो असमिच्छाधिकरण का अतिचार है वो एक तरह से और बताया उन्होंने क्या बताया वहां पे, कि जो हिंसा के उपकरण है, जो बताया था ना हिंसा दान में बताया था जो हमने, जो ऐसे जो सारे उपकरण है हिंसा के, ऐसे अपने उपकरणों को हिंसा के अन्य उपकरणों के साथ नहीं रखना चाहिए। जैसे ओखली है, ओखली और मूसल, यदि ओखली अकेली हो तो काम नहीं आएगी और मूसल अकेला हो तो काम नहीं आएगा, लेकिन दोनों एक साथ ही काम में आते हैं, ओखली और मूसल। तो ऐसे ओखली और मूसल को एक साथ नहीं रखो, अलग अलग रखो दूर दूर कहीं पर, तो कोई मांगने भी आए तो इजीली मना कर दो कि हमारे पास ओखली ओखली है, मूसल नहीं है हमारे पास। तो इस प्रकार का भी उन्होंने असमिच्छाधिकरण में अतिचार लिया, कि धनुष के साथ बाण नहीं रखना। इस प्रकार की मतलब जो पेय वाली चीजें हैं उन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, तो ऐसी चीजों को दूर दूर रखना कि उनको इजीली टाल सकते हैं हम। ऐसा भी उसमें लिया कि ऐसे करने से हिंसोपकरण दान नाम का जो अनंत दंड व्रत है उसका अतिचार नहीं लगेगा। और लास्ट है उपभोग परिभोगनार्थक, कि भोग उपभोग के जो पदार्थ हैं उनको आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, कि आवश्यकता अधिक जोड़ के रख लें, ये भी ले लें ये भी ले लें ये भी ले लें, कि जितनी अपने को आवश्यकता है उतना ही रखें, बाकी को अपने पास नहीं रखें हम। मीन्स अनावश्यक रूप से उनका संग्रह नहीं करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करें, जितने भोग उपभोग की सामग्री से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है उतना ही रखें, उसके आगे अनावश्यक रूप से बिना प्रयोजन से संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा ये उपभोग परिभोगनार्थक या फिर अति प्रसाधन, आशा समझ देव ने उसका नाम दिया अति प्रसाधन, तो ऐसा ये अतिचार भी नहीं करना चाहिए। जैसे तालाब आदि में नहाने जाना, तालाब नदी में नहाने जाना, तो अपने नहाने की क्रिया तो अपने घर में एक बाल्टी पानी से भी हो सकती है,
लेकिन तो बिना प्रयोजन बेचारे तालाब नदी में नहाने जा रहे हो तो बहुत सारे जल का जीवों की हिंसा हो रही है, तो उसमें भी ये अत्याचार लगता है। इस प्रकार का हम विचार करें कि इस प्रकार की जो आसक्ति हो, आसक्ति का त्याग कर दें। इस प्रकार जितनी हमको आवश्यकता है उससे आगे हम कुछ भी नहीं रखें। ऐसे ही अनंत दंडवत के 5 अतिचार हैं। इन 5 अतिचारों का हमको त्याग होना चाहिए। अब अनंत दंड के बाद 3 गुणव्रत हो गए। मैंने बताया था आचार्य समंतभद्र देव ने गुणव्रतों में भोग उपभोग परिमाण को भी लिया है, लेकिन भोग उपभोग परिमाण को हम शिक्षाव्रत में देखेंगे। शिक्षाव्रत के जो 4 भेद आएंगे, सामायिक, कौशलोपवास, भोग उपभोग और अतिथि समविभाग। और आचार्य समंतभद्र देव ने जो सामायिक लिया उसको भी देख लेंगे शिक्षाव्रत में। तो शिक्षाव्रतों की हम कल बात करेंगे। शिक्षाव्रत क्या होता है कि देखो, अभी उसने गुणव्रतों में अनुव्रतों की वृद्धि कर ली। अब जो शिक्षाव्रत हैं वो उस मुनि धर्म के पालन करने की शिक्षा देने वाले हैं। मुनि धर्म का पालन कैसे करना, सामायिक आदि, पौषधोपवास आदि, अतिथि समविभाग आदि, इन सबको कैसे करना इसकी शिक्षा देने वाले हैं। इसलिए इनको कहते हैं शिक्षाव्रत। कि जो मुनि धर्म के पालन करने की शिक्षा दे उसका नाम शिक्षाव्रत है। और इसके 4 भेद हैं, सामायिक, कौशलोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। अब ये क्या होते हैं इनको भी हम विस्तार से कर देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। किसी तरह की कोई शंका आ रही हो तो आप सब इन अनुव्रतों गुणव्रतों का स्वरूप भली भांति जानकर यथाशक्ति इनको धारण करने का पुरुषार्थ करें। प्रमाद आदि पूर्वक कार्य नहीं करें, क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विशेष सेवन में अभिलाषा मूल है। ये उनका बहुत अच्छा वाक्य है जो हमको हमेशा याद भी रहना चाहिए कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विशेष सेवन में अभिलाषा मूल है। तो इस प्रकार ये प्रमाद परिणति को भी त्याग है, अभिलाषा को भी त्याग है, आसक्ति भावों को भी त्याग है। और इस प्रकार त्याग का अनुव्रतों का पालन करते हुए हम भी निर्गंत भावना को भाते हुए निर्गंत होकर अनंत सिद्धों के साथ, कर्मों का अभाव करके अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत